जय श्री राम। श्री सीताराम चंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसा हम सब सनातन धर्म वाले भगवान शिव भक्त हैं, प्रायः सबसे प्रथम सोपान होता है जीव का भगवान शिव की पूजा करना। और भगवान शिव की पूजा करते समय माताएं, हमारी बहनें जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, प्रदोष व्रत करती हैं। अधिकांश प्रदोष व्रत क्या है? जब जिस एकादशी के बाद द्वादशी तिथि के समाप्ति तक सायंकालीन वेला में त्रयोदशी तिथि का प्रवेश हो जाए, उसे हम प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष का मतलब होता है सायंकालीन वेला, सूर्यास्त, मध्याह्न काल और रात्रि काल का जो मध्य का समय है उसे हम प्रदोष कहते हैं। और प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि आए तो हम उसे प्रदोष व्रत कहते हैं, यानी त्रयोदशी तिथि को ही हम प्रदोष व्रत जानते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां, माताएं, बहनें हमारी प्रदोष व्रत करती हैं। व्रत करना कैसे चाहिए? भगवान शिव की पूजा, माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं, शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, खीर का प्रायः भोग लगाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं। सौभाग्यवती माताओं को चाहिए भगवान शिव की पूजा जब करें प्रदोष व्रत में तो माँ पार्वती का नाम लेके शिवाय नमः ऐसा बोल करके जो कुछ चढ़ाएं वो प्रदोष व्रत में भगवान शिव को अर्पण करें। इस प्रकार से प्रदोष व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति, घर का क्लेश ये सब दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है। विशेष रूप से प्रायः सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माताएं प्रदोष व्रत करती हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करती हैं। भगवान शिव आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो विशेष रूप से सौभाग्य और पुत्र प्रदान करने के लिए प्रदोष व्रत माताएं करती हैं। सीताराम। जय श्री राम। भक्तों, वर्ष में प्रदोष व्रत 24 आते हैं, 12 दूना 24। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथि प्रायः जब सायंकालीन वेला में होती है तो प्रदोष व्रत होता है और दोनों तिथियों में प्रदोष व्रत किया जाता है। जी, भगवान शिव को कहा गया है भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। और यह वर्तमान जो वैशाख का महीना चल रहा है ये भगवान विष्णु के लिए प्रायः बहुत उत्तम माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। प्रदोष काल में जब भगवान शिव की पूजा करते हैं भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो पितरों के लिए बड़ी शांति प्राप्त होती है, पितर हमारे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम प्रदोष व्रत को विशेष महत्व देते हैं। प्रदोष व्रत जो माताएं बहनें करती हैं उनको चाहिए विशेष रूप से भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं। पंचामृत बनाने की विधि है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ये मिलाकर के पंचामृत बनाएं और पंचामृत बना करके भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव की पूजा करें। विशेष रूप से प्रायः सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को बिल्वपत्र, दूध, दही, शहद ये अलग अलग से चढ़ाएं। हर प्रदोष तिथि पर सभी भक्तों को चाहिए भगवान शिव का अभिषेक करें। जैसे रुद्राभिषेक करें, रुद्राभिषेक कई प्रकार से किया जाता है। साधारण रुद्राभिषेक होता है, नमक चमक के साथ रुद्राभिषेक किया जाता है। भक्तों को चाहिए कि हर प्रदोष में भगवान शिव की पूजा रुद्राभिषेक के साथ करें, भगवान शिव का पूजन करें और रुद्राभिषेक करें।